ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था। क्लास 10th का आपका चैप्टर 1 जो था रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो चुकी है। रिवीजन भी किया, काफी सारे बोर्ड के क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल आ सकते हैं प्रीवियस ईयर वो सारे हमने कंप्लीट कर रखे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है जो कि है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, स्टार्ट कर देंगे। कहां से? चर और अचर से। अच्छा, एक सेकंड, फिर से स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? रुक रही है शायद, एक सेकंड, थोड़ा वेट कर लो। बस थोड़ी देर में आपको फिर से स्क्रीन दिख जाएगी। चलो, अभी ठीक है। यस तो सर। यहाँ, हाँ, तो अभी आपको दिख रहा है रिवीजन। तो रिवीजन क्यों कर रहे हैं? बस छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ ना वो शायद दिख नहीं रही है। एक सेकंड, हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, अभी नहीं दिख रही होगी। चलो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले कुछ बेसिक से चीज देखेंगे, रिवीजन क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए चैप्टर 2 पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट आप में से हर एक बच्चे को पता होगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या क्या हमें पता होना चाहिए इसमें। तो पहला चीज है अचर और चर। अचर चर हमें पता होना चाहिए क्या होता है। अब अचर और चर क्या है, मैं चर से बताता हूँ, वेरिएबल से बताता हूँ। देखो, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वैरी से बना, VARRY। वैरी कहने का मतलब बदलना, ठीक है, बदलते रहना। तो ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है, वैरी करना मतलब जो बदलते रहे, जो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, जो वैरी करता है। वर्ड से समझिए। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अचर, जो वैरी नहीं करता, जो वैरी नहीं करेगा वो फिक्स होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उसको कहेंगे कांस्टेंट यानी अचर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे जो भी नंबर आप सोच लो अपने मन में, ठीक है, जीरो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जितने भी टाइप के नंबर आप सोच सकते हो, माइनस का 6, 0, 2, 5, √6, 89.62, इवन मैं लिख दूं 2/5, मैं लिख दूं माइनस का 13/8, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक संख्या है जिसका वैल्यू फिक्स है। 13/8 का वैल्यू 13/8 ही रहेगा, 5/3 का वैल्यू 5/3 ही रहेगा, 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। तो ये सारे नंबर्स, सारे संख्या कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज और कह सकते हो, सर जिसकी वैल्यू हमें पता होती है ना, नोन, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। जैसे समझो, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक हमारे पास एक बॉक्स है, और इसमें मैं कुछ सर्कल बना रहा हूँ या मैं गेंद बना रहा हूँ, बॉल बना रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स हैं, आप क्या बोलोगे? बताइए। 3। तो इसका वैल्यू हमें पता है, सर इस बॉक्स के अंदर कितने बॉल हैं, आप बोलोगे सर 3 गेंद है, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू पता है, तो कहेंगे सर ये क्या है? कांस्टेंट है, जो फिक्स है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें पता थी। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा क्वांटिटी बोलूं जो बदलता रहे, जिसका वैल्यू हमें फिक्स नहीं हो, यही डब्बे को मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉक्स को मैं एक लकड़ी का डब्बा बना रहा हूँ, ठीक है, जो कंप्लीटली पैक है, जो पूरी बंद है, जो आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का अगर बॉक्स है, बंद है ये। एक सेकंड, कुछ तो फिर से दिख रही है क्या स्क्रीन में जो लिख रहा हूँ? नहीं दिख रही है ना? सर ठीक है, ठीक है। आप देखिए। तो आप ये, हाँ ठीक है, हाँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मान लो अगर कुछ ऐसा बक्सा है जो पूरा बंद है, कैप बंद है, मैं पूछो इसके अंदर मैंने कुछ गेंद डाला है, अब मुझे बताइए इसके अंदर कितने गेंद हैं, कितने बॉल्स हैं इसके अंदर? आप बोलोगे सर नहीं बता सकते, पता नहीं कितने हैं, ठीक है। तो हमें पता नहीं है इस बॉक्स के अंदर कितने गेंद हैं, नहीं पता। तो जिसका वैल्यू नहीं पता, हम कह सकते हैं मान लिया इसके अंदर एक्स बॉल है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि मान लो एक्स है, मान लो वाई है, कई बार अपने मैथ्स में यूज किया होगा अलजेब्रा में। माना एक्स गेंद है, माना वाई गेंद है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? सर एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आज थोड़ी सी ना स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माना 2 गेंद हो सकता है अंदर में, हो सकता है सर इसके अंदर, हो सकता है इसके अंदर 5 गेंद
हो सकता है इसके अंदर 20 गेंद है, कितनी भी हो सकती है, हमें पता नहीं है इसके अंदर कितने गेंदे हैं, ठीक है। तो जिस चीज के वैल्यू हमें नहीं पता उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी अल्फाबेट्स हैं मैथ इंग्लिश में वो सारे यूज कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। इन जनरल एक्स और वाई आप लोग यूज करते होगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक्स और वाई ही यूज करें, आपको मर्जी है। आप मान लो इसके अंदर ए गेंद है, मान लो बी, मान लो सी, मान लो पी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी अल्फाबेट है इंग्लिश से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को, चर को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द लेते हैं, कुछ भी अल्फाबेट लेते हैं, और कांस्टेंट क्या होंगे, सारे संख्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा चीज, क्या क्या चीज आपको पढ़ाया गया। अचर क्या है, जिसका मान स्थिर होता है, मतलब जिसका मान फिक्स होता है, ठीक है। जिसका मान फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद हमें ये भी पता है जितने भी नंबर है सर, सारे के सारे नंबर अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे, और जितने भी अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, सारे के सारे वेरिएबल के श्रेणी में आएंगे। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपने सीखा होगा क्लास 9th में भी बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, समझिएगा। यहाँ पर मान लिया मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, आपको पता है चर क्या होता है, आपको पता है सर एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे चर के श्रेणी में आते हैं। अगर मैं लिखूं अचर, तो आपको पता है सर जो भी नंबर होंगे 2 3 -8 ये सारे नंबर जो होंगे सारे अचर होंगे। एक चीज होता है संक्रिया, संक्रिया या ऑपरेशन। कोई बताएगा मुझे ऑपरेशन या संक्रिया क्या होता है। प्लस माइनस ऑपरेशन जो साइन होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस गुना भाग, तो जो भी मैथमेटिकल टूल्स है जिसको हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग में यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, उन्हीं को संक्रिया कहते हैं सर। जोड़ घटाव गुना भाग ये सारे साइंस को क्या कहेंगे, संक्रिया कहेंगे, ऑपरेशंस कहेंगे, ठीक है। प्लस माइनस इंटू डिवीजन। तो कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिले जहां पर जोड़ घटाव गुना भाग एक्स वाई जेड वेरिएबल और अचर सभी से मिलकर बना हुआ, तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 + 3y, मैंने लिखा 2 + 3y, एक सेकंड, 2 + 3y को क्या कहेंगे सर, यहाँ पर 2 एक अचर है, समझो यहाँ पर आपको सर 2 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। 3 क्या है, अचर है। y क्या है, चर है। बीच में क्या है, संक्रिय है। तो चर भी आ गया, अचर भी आ गया, संक्रिया भी आ गया, सारे चीज आ गए। तो इन सभी से मिलकर बनने वाले स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा 2x - 3y + 2z, इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे क्या, इसको यस अलजेब्राइक। यस सर, बिल्कुल, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, 2 अचर आ गया, y या x या z चर आ गया, माइनस प्लस संक्रिया आ गया, तो सारी चीजें हैं, तो ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं 3 × 2 - 9, इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे क्या, नो सर, इसको बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे, ठीक क्योंकि है। इसमें क्यों, वेरिएबल नहीं है। क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इसको अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, सिर्फ संख्याएं हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक होने के लिए कम से कम एक चर होना जरूरी है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सिर्फ चर लिख दिया x + y, इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे क्या, यस सर, इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ऐसा मत बोलना सर यहाँ पर अचर नहीं है, अचर है, संक्रिया है, चर वर्क है। है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 1 × x है प्लस ये 1 × y है, तो अचर है यहाँ पर, ठीक है, भले ही वो दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इस वाले को भी बीजीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, चर रहेगा, अचर रहेगा, अलजेब्रिक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता, सिंपली आप बोलोगे सर कोई भी किसी भी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, समझना x⁻³ + 9y, यह बीजीय व्यंजक होगा क्या, यस यस सर, बिल्कुल होगा, यह भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चर है, अचर है, प्लस से जुड़ा हुआ है, और कोई कंडीशन तो बताया नहीं आपको, तो कहेंगे बिल्कुल यह भी एक बीजीय व्यंजक होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण समझना, यहाँ पर एक एक करके आते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ y + 5, इसके बारे में मुझे बताओ, पहला जो ए नंबर लिखा गया यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, यस सर, यस बोलेंगे, बिल्कुल होगा, क्योंकि y एक वेरिएबल हो गया, 5 हमारा संख्या हो गया, अचर हो गया, चर हो गया, और बीच में संक्रिया हो गया, तो कहेंगे यस
यह एक बीजीय व्यंजक होगा। ये सी को देखिए, तो सी में जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे क्या बीजीय व्यंजक? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 है अचर, y है हमारा चर, 8 है हमारा अचर, यहाँ -2x का पावर है, तो आप कहोगे सर ये सारा क्या है? चर अचर प्लस माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है, संक्रिया से कनेक्टेड है, तो यह भी बीजीय व्यंजक होगा, और कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर चर और अचर प्लस या माइनस से कनेक्टेड है, तो यह भी क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। तो इस टाइप से कुछ भी आप लिख दो, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला कंसेप्ट क्या है आपका, जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। तो पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो पॉलिनोमियल जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो बीजीय व्यंजक का ही एक स्पेशल टाइप है। अब बोलोगे सर इसमें क्या स्पेशल होता है? ठीक है, जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। बहुत बढ़िया। किसकी घात? चर की। चर की घात, बहुत बढ़िया। तो आपको सर जितने भी बीजीय व्यंजक में चर लिखा आपने, उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो ऐसे वाले को बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो, डेफिनेशन पहले देखिए। बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है और कुछ नहीं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? जिसमें चर की सभी घातांक, घातांक कहने का मतलब पावर, पूर्ण संख्या हो। तो अगर मैं लिख रहा हूं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब क्या? बताओ। 0 जीरो से स्टार्ट होगा, 8। 2 4 6 8, एक क्यों नहीं बोला? जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर। मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ -3, ये पूर्ण संख्या होगा क्या? नो सर। ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, नेगेटिव नंबर पूर्ण नहीं होते, ये सारे ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिखता हूँ 1/2, पूर्ण संख्या होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। मैं तो 3.2 पूर्ण संख्या होगा? नहीं नो सर। होगा। 2/5 पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो नो। पूर्ण संख्या क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से हमने ये जाना कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x का पावर 2 प्लस 9x, ये जो दिख रहा है यह जो है यह बीजीय व्यंजक तो होगा ही। अब यह बहुपद भी है क्या? बहुपद यस है? सर। बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर चर की घात देखिए, तो यहाँ पर चर का घात मुझे 2 दिख रहा है, दूसरे वाले टर्म में देखेगा तो चर का घात 1 दिख रहा है। तो जो भी घात है, अगर मैं x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब x का घात 1 होना, ठीक है। तो आपको सर जो भी घात है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या दिख रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पूर्ण संख्या है, तो इस बिल्कुल क्या होगा? एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल कहलाएगा। x² + 9x एक बीजीय व्यंजक भी है, कंफ्यूज मत करना, यह एक बीजीय व्यंजक भी है और यह बहुपद भी है, ठीक है। हाँ, 2 होल नंबर होगा, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो बिल्कुल यह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, 1 सेकंड, फिर से प्रॉब्लम हुई कि हाँ ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x का पावर -3 प्लस 9y, या फिर 9x से लिख दो, मुझे बताओ यह बीजीय व्यंजक है क्या? अलजेब्रिक है क्या? यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं पूछूं यह बहुपद है क्या? नो सर। बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें -3 आया जो कि एक होल नंबर नहीं है। नाइस। आप कहोगे सर यहाँ पर चर के ऊपर घात -3 दिख रहा है और -3 एक पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? यह एक बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंटर लिखा गया है, बहुपद को सामान्यतः p चर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपने कई बार अपने बुक में, और भी एग्जाम्पल से करेंगे, पहले नाम के बारे में देख लो किस तरीके से लिखते हैं। कई बार आपने बुक में देखा होगा सर px लिखा हुआ, py लिखा हुआ, qx लिखा हुआ, इस टाइप का कुछ देखा होगा, ठीक है। 9th में भी 10th में भी आपको मिल रहा होगा। इससे कुछ भी घबराना नहीं है, कुछ भी ये है नहीं, बस नाम है। बहुपद के क्या है? पीचर क्या है? बहुपद का नाम है। जैसे आप में से हर एक बच्चे का नाम, मैं किसी का भी नाम लूंगा तो बच्चे माइक ऑन करके बोल सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि सर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ बहुपद लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2x + 3, मैंने लिखा यहाँ पर 9x - 3, यहाँ मैंने लिख दिया 2y² + 8y, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूँ,
इसको मैंने लिख दिया 2y² प्लस 8y। अब अगर मैं इनमें से किसी एक बहुपद के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि रेड वाला बहुपद, ब्लू वाला बहुपद, ब्लैक वाला बहुपद, ये थोड़ा ऑड हो जाएगा, मैथमेटिकल नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसका नाम देंगे, ठीक है? तो नाम देने के लिए क्या करते हैं, सर इस वाले बहुपद को पी नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हो, पी नाम दे दिया, इसका नाम पी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस बहुपद में चर क्या है, तो चर एक्स है, ठीक है? तो एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे पी एक्स। तो ये पी एक्स इस बहुपद का नाम हो गया। जब भी मैं पी एक्स बोलूं, आप समझ जाओगे सर इसकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इस बहुपद का नाम दे दो 9x-3 को, बोलोगे सर इसका नाम मैंने f दे दिया, इसका नाम क्या दिया, f। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मान लो इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूं। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर नहीं है, अगर मैं एक्स स्क्वायर भी लिख रहा हूं तो वेरिएबल एक्स है, चर एक्स है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम दे दो एफ एक्स, ठीक है? तो एफ एक्स हो गया, ठीक है? 9x² - 3 को एफ एक्स बोल दिए। जब भी मैं एफ एक्स बोलूंगा, आप इस वाले बहुपद को देखोगे नहीं, आप बस इस वाले को देखोगे, सर एफ एक्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब जो ब्लैक वाला है, तो इसका नाम दे दो मान लो टी, इसका नाम दे दिया टी। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, हाँ पी वाई बोल सकते हो, टी वाई बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो इसको मैंने बोल दिया टी वाई। समझ में आया? तो टी क्या है, इसका नाम, और वाई वेरिएबल। क्लियर? तो जो एफ एक्स, जी एक्स, टी एक्स, टी वाई जो देखते हो समझ में आएगा वो क्या है, बस वेरिएबल के नाम। अब मान लो अगर दो वेरिएबल आ जाएगा फिर क्या करेंगे, मान लो अगर कभी ऐसा लिख दिया, हालांकि हमें जो पढ़ना है एक चर में पढ़ना है, एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, लेकिन अगर मान लो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि दो वेरिएबल में कोई बहुपद लेता हूं, 2x² - 3y, एक सेकंड, 2x² - 3y, यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, ठीक है? तो आप इसका क्या नाम देते हो, आप सीधे सीधे बोलोगे सर इसका नाम f दे दो, और यहाँ x और y दोनों लिख दीजिए, ठीक है? तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है? अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 9x - 3y² प्लस 13z, इसका नाम क्या देंगे, मान लो इसका नाम मैंने f दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखना होगा, X, Y, Z. एक्स वाई जेड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या क्या है, एक्स भी है, वाई भी है, और जेड भी है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं। तो ये समझ में आया नाम लिखने का तरीका क्या होता है, तो नाम लिखने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से नेमिंग करो। अब मुझे बताओ यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल लिखे हुए दिखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल के आपको लगते हैं ये बहुपद है, ये सारे बहुपद है? Yes, sir. तो ये सारे के सारे Yes. 2⁻³ कहाँ, नहीं अगर -3 का बहुपद नहीं होगा, उसको एग्जाम्पल अभी लेंगे, अगर नेगेटिव पावर आएगा तो क्या करेंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। तो अगर मान लो यहाँ पर पी एक्स लिख रहा हूँ, पहला वाला बहुपद को देखिए, तो पहला वाला बहुपद में दिख रहा है सर यहाँ पर 7x + 1, एक्स का घात कितना है मुझे बताओ, एक्स का घात कितना है, 1. 1, और 1 एक पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल एक बहुपद होगा, ठीक है? बहुपद है या नहीं है अगर कोई आपसे पूछे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल यह एक बहुपद होगा, ठीक है? बिल्कुल बहुपद होगा। सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखिए, पी वाई लिखा गया है, वाई चर, इसका घात 2, ठीक है? बिल्कुल एक पूर्ण संख्या, 2y में घात 1, ठीक है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बहुपद होगा, यस, ठीक है? सभी जगह घात जो है पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है, एग्जाम्पल 3 जो दिख रहा है, क्यूटी लिख दिया, यहाँ पर चर क्या है मुझे बताओ, वेरिएबल क्या है, टी, T. टी का घात कितना है, 1. 1, तो टी का घात 1 है तो 1 पूर्ण संख्या है, कहेंगे बिल्कुल ये एक बहुपद होगा, ठीक है? तो यह भी एक बहुपद होगा। इस बहुपद में कितने पद है, इस बहुपद में सिर्फ एक पद है, ठीक है? पहले वाले बहुपद में कितने पद है, अगर मैं आपसे पूछूं पहले वाले बहुपद में कितने पद है, 1. तो नहीं इस वाले एक, इसमें कितने पद है, पद हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर एक पद 7x हुआ और एक पद 1 हुआ, तो यहाँ पर दो पद है, इसको द्विपदी कहेंगे, ठीक है? द्विपदी. द्विपदी कहेंगे, दो पद। उदाहरण 2 को देखिए, उदाहरण 2 में कितने पद है, त्रिपदी. पदों की संख्या बताइए, 3 पद है, तो आपको सर 3. प्लस या माइनस से ही बहुपद सेपरेट होता है, तो आपको सर यहाँ पर 3 पद दिख रहा है, y² 2y और 1। अच्छा y² 2y और 1 बोलना सही होगा क्या, अगर मैं पद पूछूं आपसे, ये समझना, अगर मैं पूछूं यहाँ पर पद कितने हैं, तो एक पद तो आपको दिख जाएगा सर y²,
एक पद मैंने लिख दिया यहाँ पर 2y और एक पद मैंने लिख दिया 1, ये लिखना सही होगा क्या? माइनस नो 2y सर, होगा। माइनस टू वाई आएगा। होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर पद में हमेशा दिखेगा किसी के आगे, पद के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन भी लगाओगे तो माइनस का 2y होगा, ठीक है। अच्छा, किसी का डाउट है क्या कुछ? यहाँ सॉल्व कहाँ हो रहा है? अभी सॉल्व नहीं हो रहा ना, सारे असमान पद है। ऐसे समान पद असमान पद के बारे में पढ़ेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो साफ दिख रहा है सर 3 पद है, 2 पद है। अगर मैं लास्ट वाले को देखूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पद दिख रहा है, 3t दिख रहा है, ठीक है। तो एक ही पद दिख रहा है तो कहेंगे सर ये एक पद ही है, ठीक है। तो एक ही पद है, तो यहाँ पर कितना पद है? एक पद है, ठीक है। चलो अभी और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अभी जैसा आपने डाउट पूछा था ना, यहाँ से क्लियर होगा। तो यहाँ पर दो साइड में आपको लिखे गए, लेफ्ट साइड में आपको बीजीय व्यंजक लिख कर दिखाया गया है, राइट साइड में आपको बहुपद लिख कर दिखाया गया है, पॉलिनोमियल लिख कर दिखाई गई है। तो ये समझो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x का पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 5, इसको आप बीजीय व्यंजक तो कहोगे, क्योंकि बीजीय व्यंजक में तो बस देखना है चर अचर कंबाइंड होने चाहिए, तो बीजीय व्यंजक तो है ही। क्या यह बहुपद होगा? क्या नो बहुपद सर। होगा? बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चर का घात क्या दिख रहा है? 2/3। वो तो संख्या नहीं है। तो x का घात 2/3 होने के कारण कहेंगे सर ये बहुपद नहीं होगा। ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है। ये बहुपद नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल बहुपद है क्या? नो सर। नो सर, क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है। नाइस। तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 याद करो, वर्गमूल x आपको बताया, वर्गमूल x लिखने का मतलब x का घात 1/2 होना। तो वर्गमूल लिखने का मतलब x का घात 1/2 होना, मतलब ये लिखा क्या गया है, ये जो भी चीज लिखेगी जो बीजीय व्यंजक है इसको लिख सकते हैं 4x का घात जो है सर ये 1/2 है, प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 5 है। तो यहाँ पर घात 1/2 आ गया तो कहेंगे सर ये अभी बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वाले एग्जाम्पल को देख के मुझे बताइए, इसको बहुपद बोलेंगे क्या? नो सर, यस क्यों नहीं सर। बोलेंगे? अच्छा, इसका आंसर 1/2 पावर x की। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब भी मैंने बोला चर की घात देखना है आपको, अचर को तो नहीं बोला ना, तो आपको चर का घात देखना है। तो अगर मैं पूछूं ऐसा लिख रहा हूँ, ये लिखा गया है ऐसे √5 लिखा गया है, उसके बाद यहाँ x प्लस 7x स्क्वायर। तो यहाँ समझो x का घात कितना है मुझे बताओ इस वाले टर्म में, एक सेकंड। 1। तो पहले वाले टर्म में x का घात 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x का घात बोलोगे सर 1। दूसरे वाले मुझे बताइए x का घात कितना है? 2। 2। तो चर का घात तो पूर्ण संख्या दिख रहा है, चर का घात पूर्ण संख्या दिख रहा है। अचर का घात कितना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अचर का घात पूर्ण संख्या रहे, वर्गमूल के अंदर रहे, नेगेटिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बोलेंगे सर ये क्या है, बीजीय व्यंजक तो है ही और ये बहुपद भी है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, ठीक है। क्लियर? तो वर्गमूल देखकर आपको नहीं बताना है, सिंपली आपको देखना होगा चर को। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ √3 x का पावर 2 माइनस 9y, यह बहुपद होगा क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल, अब सही आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये बहुपद होगा, क्योंकि चर का घात कितना है, 2 और 1, ठीक है। तो कहेंगे सर बिल्कुल ये बहुपद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ और उदाहरण दिख रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 2 दिख रहा है, घात 1 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल बहुपद होगा। और दूसरा वाला एग्जाम्पल में भी बताइए y का घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2। चर का घात 2 दिख रहा है तो बिल्कुल यह बहुपद होगा, पूर्ण संख्या है तो जितने भी घात है पूर्ण संख्या है तो बहुपद तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इतना क्लियर कंसेप्ट बताइए, इतना यस सर। क्लियर है? चलो, तो कुछ कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, क्या क्या चीज हमें शॉर्टकट से याद होने चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन, 4 कंडीशन है आपके पास। पहला कंडीशन क्या होता है, सर चर का घात नेगेटिव अगर होगा तो ऐसे वाले को बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं x का पावर -2 प्लस 3x, तो यहां पर दिख रहा है सर x का घात -2 यानी नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम कहेंगे सर ये वाला बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो बहुपद नहीं होगा, क्लियर। सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है आपको,
दूसरा एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, दूसरा कि चर का घात कभी भिन्न नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं x का पावर 2/3, मैं लिख रहा हूं x का पावर 2/3 माइनस 9x², यह बहुपद होगा क्या? नहीं दिख रहा। x का घात 2/3 माइनस 9x², यह बहुपद होगा क्या? नो सर। कई बार बता दिया कि सर 2/3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया। तो जब भिन्न आएगा पावर तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि भिन्न नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, चर जो है वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब वर्गमूल के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ √x + 9x, तो इसको क्या कहेंगे सर, यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर चर आ गया। ठीक है, वर्गमूल के अंदर वेरिएबल आ गया, तो इसको कहेंगे बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको पता है रीजन, अगर कोई आपसे पूछे तो ये बोलना सर यहाँ पर x का घात 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, घात 1/2 हो रहा है, इसके कारण भिन्न आ गया एक तरीके से, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चौथा, चर हर में नहीं होना चाहिए, मतलब डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर समझो, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, इसका रीजन समझ लो पहले। अगर मैं कभी लिखता हूं 1/x, तो 1/x लिखने का मतलब होता है x का घात -1। ठीक है, x का पावर -1, ये आपको पढ़ाया गया था। अगर मैं लिखता हूं x 1/x का पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, x का घात कितना होगा, -3। -3। तो आपको सर इसका मतलब होता है x का घात -3। अगर किसी को नहीं पता इसको नोट कर लीजिए। तो 1/x कहने का मतलब x का घात -3 होना। ठीक है, 1/x कहने का मतलब x का घात -1 होना। तो ये समझिएगा, अगर चर में वेरिएबल आ गया इसका मतलब नेगेटिव पावर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसा लिखता हूँ 1/x + 3, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर x का घात -1 + 3, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब पावर क्या है, पावर -1 है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। क्लियर, बताइए, तो बहुपद नहीं होगा। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर कुछ ऐसा 1/y² + 3y³, ये बहुपद होगा क्या? नो सर, क्यों नहीं होगा? y की पावर -2 है ना, इसलिए। y की पावर -2 है, या फिर सिंपली बोलो सर y जो है वेरिएबल जो है हर में है, यानी डेनोमिनेटर में है। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में है, हर में है, नीचे में है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। सिंपली आपको ये सारे चारों कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला कंडीशन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट कंडीशन, पावर जो है किसके ऊपर, मैं जितनी बार देखो हर जगह चर के ऊपर देख रहा हूं, चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट पे कोई कंडीशन डाला क्या? अचर पे कोई कंडीशन डाला? नहीं, अचर कुछ भी हो सकता है, अचर का घात नेगेटिव हो सकता है, भिन्न हो सकता है, वर्गमूल के अंदर हो सकता है, अचर डेनोमिनेटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चर पे कंडीशन है बस, वेरिएबल पे कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताइए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बस आपको यस या नो में आंसर करना है कि वो बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, पहला 2m² - 3m + 2/7, मुझे बताओ ये बहुपद है या नहीं है? नो Yes, सर। और है अभी सर। आपका आंसर सभी का, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी लोग चैट सेक्शन में अब आंसर देंगे। ठीक है, ताकि सभी का आंसर आ सके और मैं लिख देख सकूं। यस, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर ये जो है, अगर मुझे देखना हो तो यहाँ पर चर बोलोगे तो चर m है, m का घात क्या है, 2 और 1, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है घात, तो कहेंगे सर बिल्कुल यह बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद होगा। अगला कंडीशन, अगला एग्जांपल लेते हैं, 1 2, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 3y का पावर 2 - 7/y का पावर 3, यह बहुपद होगा क्या? नहीं। ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर हर में आ गया, यानी वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब y का घात कितना है, यहाँ पर एक जगह तो y का घात 2 है, लेकिन यहाँ पर घात कितना है, -3। -3 है। तो आपको सर यहाँ पर घात -3 आ जा रहा है। ठीक है, तो घात -3 आ जा रहा है, इसका मतलब कहेंगे सर ये जो आ रहा है पूर्ण संख्या नहीं है घात, हमारा घात -3 है।
तो कहेंगे सर ये बहुपद नहीं कहलाएगा। सिंपली इतना भी नहीं देखोगे तो सिंपली कह दोगे सर y डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे में आ गया, बहुपद नहीं होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है 2x बाई 9x स्क्वायर प्लस 8x का पावर 3 प्लस 5, मुझे बताइए यह बहुपद है या नहीं? नो सर। बहुपद नहीं है क्योंकि चर हर में आ गया, वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब नेगेटिव पावर। ठीक है, तो ये कहेंगे बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं √2 y का पावर 2 प्लस 3y, यह बहुपद है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर चर का जो घात है, बोलोगे सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर घात 1 है, तो बिल्कुल यह बहुपद होगा। √2 से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अचर पे कोई कंडीशन नहीं होता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5, ये सारे एग्जाम्पल अलग अलग है, साथ साथ लिखते चलिएगा, हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। 2 का पावर -3, x का पावर 2 प्लस 8x, ये बताइए ये बहुपद है? नो यस सर। सर। सोच के बताइए। नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें माइनस लेकिन वो जो -3 है वो तो Constant की अचर के power ऊपर है ना, वो अचर का पावर है, अचर को तो देखना ही नहीं है। मैं हर बार कह रहा हूँ जो भी कंडीशन है वो चर के ऊपर है, अचर फ्री है, अचर के पावर पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 2 का पावर -3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, x का घात कितना है 2, x का घात 1, बिल्कुल यह बहुपद होगा। ठीक है, तो अचर पे कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है, अचर पे कोई कंडीशन नहीं होता। क्लियर इतना? चलिए अभी मैं लिख रहा हूं आगे एक और एग्जांपल, जैसे मैं लिख दिया, अच्छा सिर्फ इतना लिख दूं तो √x, यह बहुपद होगा? नो सर। √x बहुपद नहीं होगा, सिंपली दिख रहा है चर वर्गमूल के अंदर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x का घात 1 बटा 2, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 7 √x - 3y, यह बहुपद होगा? वेरिएबल वर्गमूल के अंदर आ गया, वर्गमूल के अंदर वेरिएबल है, कहेंगे बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो सारे चीज आपको समझ में आ गए, कब वेरिएबल कब बहुपद होगा कब नहीं होगा, क्या क्या हमें देखना है। अचर को Yes, देखेंगे sir. क्या? नो कांस्टेंट सर। को No, देखेंगे? sir. कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? चर को देखेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पहले पूछ रहा हूं, उसके बाद टेबल करेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 का पावर 3/5 x का पावर 2 माइनस 9x, यह मुझे बताइए बहुपद है कि नहीं है? नो सर। सर है बहुपद सर, नहीं। है। ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, चर देखना है। Constant देखना चर है, का उसकी घात power को 3/2 है। 2, चर का घात 1, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या ही तो है, अचर को तो देखना ही नहीं है। ये 3/5 से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कहेंगे यह एक बहुपद होगा। ठीक है, यस। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन करने के पहले इस टेबल को आप भरिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं आपको भर के बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें तो मैं ही भर दे रहा हूँ। पहले में पूछा गया बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी के बारे पहले मुझे ये पहला वाला कॉलम मुझे भर के बताओ, क्या यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं उदाहरण 1 2, चलो मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ तभी आपको दिख पाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं सारे के सारे बीजीय व्यंजक है क्या? सारे के सारे बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में तो कोई कंडीशन ही नहीं होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर सभी में दिख रहा है वेरिएबल, कांस्टेंट और संक्रिया, तो सारे के सारे बीजीय व्यंजक अगर पूछे जाएंगे तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो होंगे, बीजीय व्यंजक सारे हैं। अब सारे के सारे बहुपद भी होंगे क्या, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, मतलब पहला वाला क्वेश्चन को देखिए, लिखा गया है, बड़ा दिख रहा है कि आपको मैं जूम कर दूं, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 8, तो चर क्या है हमारा डी, वेरिएबल डी है, तो डी का घात यहाँ पर 2 है, यहाँ घात 1 है और यहाँ पर बस अचर है, कांस्टेंट है, तो 2 और 1 पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल बहुपद होगा। ठीक है, ये बहुपद होगा। अब आगे का एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताते चलिए। एग्जाम्पल नंबर 2, h/7 + 2, चैट में यस और नो, बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर चर h है और h का घात 1 है,
ठीक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक बहुपद होगा क्योंकि पूर्ण संख्या है घात। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 3√n चर क्या है, चर n है, n वर्गमूल के अंदर आ गया, तो वर्गमूल के अंदर आ जाने का मतलब घात 1/2 हो जाना, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 4, √6k - 5k + 9h - 2 ये बहुपद होगा या नहीं होगा? यस सर है। बिल्कुल, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? सर वो स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन अभी बिल्कुल सही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर √6k - 5k + 9h - 2 है, तो वेरिएबल क्या है कि k का घात देखें तो पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर घात 1 है, h का, अच्छा h भी घात वेरिएबल है तो h का घात 1 है, तो जितने वेरिएबल है सभी का घात 1 है, मतलब पूर्ण संख्याएं तो हैं, तो कहेंगे बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। ठीक है, और लास्ट वाला एग्जाम्पल देख के मुझे बताइए, लास्ट एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि साफ आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर रीजन बताओगे मुझे? वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, हर में है, सी वेरिएबल था वो नीचे में है। ठीक है, तो कहेंगे ये नो। अच्छा, एक बच्चे बोल रहे थे यहाँ पर √6 आ रहा है, तो √6 से कोई दिक्कत नहीं है, रूट सिर्फ 6 के ऊपर है, के तो हमारा फ्री है ना, के का घात 1 है। ठीक है, तो √6 से कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल के अंदर अचर आ सकता है, वही मैं बता रहा था। ठीक है, वर्गमूल के अंदर अचर तो आ सकता है, चर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, चलो, तो अभी क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन दिखेगा आपको, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में देना है, थोड़ा वेट कर लो, शायद अभी पोल नहीं दिख रहा है आपको, मैं बस ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी पोल दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, √y लिखा गया है, वर्गमूल y पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है कि नहीं है? सिंपल ये क्वेश्चन, √y बहुपद है या नहीं, यस और नो, दो ही ऑप्शन, बस दो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, ए या बी। सर नेक्स्ट क्लास में पोल सेक्शन दिखाइयो। वो अच्छा, बिल्कुल दिखाया जाएगा पोल, मतलब पोल रिजल्ट है ना? यस ठीक सर। है, बिल्कुल। लास्ट 2 क्लास से पोल रिजल्ट इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि लास्ट क्लास आपका रिवीजन क्लास हो रहा था 2 क्लास से। ठीक है, उसमें कोई भी पोल हुआ नहीं था हमारा। ठीक है, 6 बच्चे और हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओनली 10 सेकंड, लास्ट 5, जाइए, 5 4 3 2 सर कुछ तो रुक जाओ। 1। अच्छा, इसमें नहीं, 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट। चलो, अभी जाकर आंसर कर दो आप, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें। हो गया काजल, हो गया? चलो, तो इसको मैं एंड कर रहा हूं और आपका चैट ओपन रहेगा। देखो, यहां पर आप सिंपली बोलोगे सर √y लिखा गया था, वर्गमूल y लिखा गया था, तो वर्गमूल y लिखने का मतलब चर y क्या है, चर है, तो इसका मतलब वर्गमूल चर लिख दिया ना, वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाएगा तो उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे क्या? सिंपली एक कंडीशन बताया था, वर्गमूल के अंदर अगर चर रहेगा उसको हम सीधे बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या लिखा गया है, वर्गमूल y लिखने का मतलब y का घात 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको सर ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो एक दो बच्चों का जो गलत था, समझ में आया क्यों गलती हो गई? सीधे कंडीशन याद रखना, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए था, मैंने सीधे बता रखा है आपको, वर्गमूल के अंदर चर आएगा बहुपद नहीं होगा। आप याद करो, एग्जाम्पल पढ़ाते समय मैंने पूछा था √x के बारे में, बोला था बहुपद नहीं होगा, तो ध्यान से सुनना है सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन हरियाणा बोर्ड का जो एग्जाम होता है, बोर्ड का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, बहुपद पहचानने के ऊपर क्वेश्चन 2 है, बस इसमें आपको ये पहचानना है कि इन चारों में कौन सा बहुपद है। दिख रहा है? मैं थोड़ा जूम कर दूं,
चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। कौन सा बहुपद है, बहुपद को पहचानेंगे। भाई एक ऑप्शन है जो बहुपद है, ए बी सी या डी। अगर आपको लगता है कि चारों ही बहुपद है तो डी करेंगे, अगर लगता है ए है तो ए करेंगे, बी है तो बी करेंगे, सी है तो सी करेंगे और डी है तो डी करेंगे। देखिए पॉलिनोमियल कौन सा है। सर वन से बड़ा नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? सर पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आया? बिल्कुल आया है पोल। पोल में काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। सर थोड़ा वेट कर लो या फिर एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि आपके फोन में तो पोल आता है ना। इन जनरल आंसर करते हो आप तो करते हो, है आ ना? गया सर। आ गया ना? हाँ, मतलब अगर प्रॉब्लम कई बार होता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिख रहा हो तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, सही हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल इशू होती रहती है क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर पहचानना है क्या है, ए बी सी डी में बहुपद कौन सा है। और इसको ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। 1 नंबर में तो आता ही आता है हर साल बहुपद को पहचानने के ऊपर। क्लास 9th में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे, क्लास 10th में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो रुकेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? गलत होगा सर। गलत हो गया? ये नहीं होना चाहिए। चलो चैट में लिख देना अपना सही आंसर। 20 सेकंड रुकेंगे अभी, 20 सेकंड और। अभी भी लेकिन कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड। सारे बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ, सभी बच्चे आंसर क्यों नहीं करते हैं? लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करें अगर कि कौन सा हमारा इसमें से बहुपद होगा। तो एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, ऑप्शन ए तो साफ दिख रहा है ना, रूट एक्स एक टर्म दिख रहा है यहाँ पर, वर्गमूल एक्स। वर्गमूल एक्स वाला कोई एक्सप्रेशन बहुपद हो सकता है क्या? मैंने साफ बताया वर्गमूल के अंदर कभी भी सर अगर चर आ जाएगा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर x आ गया मतलब यहाँ पर घात 1/2 आ गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखें, तो ऑप्शन बी बहुपद नहीं होगा। मुझे बता दो कारण आप लोग। क्योंकि सर ये बटे में है। बट्टे में नहीं, ये नहीं कह सकते बट्टे में है। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर जो है वो वेरिएबल जो है वो डेनोमिनेटर में है, हर में है, नीचे में है। ठीक है, तो हर में या डेनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाएगा तो ऐसे वाले को कहते हैं नेगेटिव पावर होगा सर यहाँ पर, ऋणात्मक घात। और कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसलिए कहेंगे सर यहाँ पर ऋणात्मक घात का कंसेप्ट आ जाता है, नेगेटिव पावर होगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे सर यहाँ पर ये वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ऑप्शन बी भी जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी को आप अगर देखो तो यहाँ क्या लिख रखा है, ये साफ लिखा है x का पावर 3 माइनस 5x। x का घात क्या क्या दिख रहा है आपको? x का घात क्या क्या दिख रहा है? 3 और 1। एक तो 3 और एक आपको दिख रहा है यहाँ पर 1। कुछ नहीं लिखने का मतलब घात 1। 3 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या। तो हम कहेंगे यह जो है बिल्कुल एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चर है x का घात क्या है, पूर्ण संख्या, यह बिल्कुल एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एक बहुपद है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है कि सारे ही बहुपद है। हमने देख लिया ऑप्शन ए बहुपद नहीं था, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ए और बी ऑप्शन जो था बहुपद नहीं था। तो क्लियर हुआ ये कि ऑप्शन सी हमारा आंसर कैसे होगा? यस और नो? जिनका गलत हो गया उनको समझ में आया? तो जिनका आंसर ए और बी था ना, या डी भी था, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल के अंदर वेरिएबल होने के कारण ये आंसर नहीं हुआ, और यहाँ पर हर में चर आने के कारण ये आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो इसके बाद का क्या कंसेप्ट है? इसके बाद आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में भी, बहुपद की घात क्या होती है। अगर आप में से किसी को याद है तो एक बार मुझे बताओ आप लोग बहुपद की घात कैसे डिफाइन करते हैं।
जो क्या होता है? बहुपद मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा वाला जो घात होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x का पावर 2 प्लस 9x, तो यहाँ पर आप इस बहुपद के घात में क्या बोलोगे? इस बहुपद का क्या घात है? ये 2। 2। 2, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है चर के ऊपर जो भी घात देखना है वो चर का देखना है, तो आपको अक्सर वेरिएबल के ऊपर घात कितना देखना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर को देखना है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको देखना क्या है? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कहने का मतलब अधिकतम घात, सबसे बड़ा वाला घात। ठीक है, अधिकतम घात किसका? कोई आपसे पूछे किसका अधिकतम घात देखना है, क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। नहीं, पॉलिनोमियल का नहीं, चर का। चर वेरिएबल। का, ये वेरिएबल का। वेरिएबल का। ठीक है, तो चर का जो मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा, वही वाला हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर कोई आपसे पूछे बहुपद की घात बताइए, ठीक है, सर तो आपको दिख रहा है यहाँ पर चर क्या है? चर क्या है मुझे बताओ, सर एक एक करके। 2x चर x है, चर x है, वेरिएबल x है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो x लिखा गया इसका घात कितना है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर x का घात 2 दिख रहा है। यहाँ पर जो x लिखा गया इसका घात कितना है? 1 एक है, और यहाँ पर तो चर है ही नहीं। या तो कह दोगे सर x का घात 0 है, उसको भी रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप बोलो सर ये तो अचर पद है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर घात 0 होता है, बाद में देखेंगे। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, देखेंगे क्यों है 0। लेकिन इन दोनों में देख लो, बस यहाँ पर चर है, इन दोनों में देखो कि बड़ा घात कौन सा है, तो 2 बड़ा है। तो आप कहोगे सर इस बहुपद का घात, कोई आपसे पूछे कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इस बहुपद की जो घात होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कोई आपसे पूछे, तो आप क्या बोलोगे? इस बहुपद की घात 2 होगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2। ठीक, क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जो भी बहुपद दिया गया, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है, सबसे बड़ा वाला पावर देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, एक एग्जांपल आपको दिख रहा है -4x का पावर 10 प्लस 3x प्लस 17। यहाँ पर भी आपको चर x दिख रहा होगा, वेरिएबल x है। चर की अधिकतम घातांक में आपसे पूछो, सबसे बड़ा पावर। सर 10 दिख रहा है यहाँ पर। आप बोलो सर x का यहाँ पर घात मुझे 10 दिख रहा है, यहाँ पर घात 1 दिख रहा है, यहाँ पर 17 है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको सर 10 और 1 में बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, 10 बड़ा है 1 से। तो यहाँ पर बोलोगे सर चर की अधिकतम घात 10 है, तो बहुपद की घात भी 10 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की घात भी 10 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही बहुपद की घात कहलाती है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 9 प्लस 2x का पावर 12 माइनस 9x, मुझे बताओ यहाँ पर इस बहुपद का घात कितना बोलोगे? बस तो 12 बहुपद की घात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 12 12। आपको अगर सर यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर है, पावर तो 9 भी है और 12 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर 12 दिख रहा है सर वेरिएबल के ऊपर, तो बहुपद की घात 12 कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x का पावर 5 माइनस 3√x, अगर मैं पूछे इस बहुपद का घात कितना है, क्या बोलोगे? सर 5 टाइम ले लो, टाइम ले लो थोड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। आप कहोगे सर इसको हम बहुपद की घात अगर कोई आपसे पूछे, तो आप बोलोगे सर नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। सिंपली आप ये भी मत बोलो नहीं बता सकते, सिंपली आप लिख दो बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो बहुपद की घात कैसे बता दे? ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है वर्गमूल x आ गया। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, 5 मत बोल देना। उसके बाद अगर मैं, अच्छा एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं कर देना। ठीक है, अगर मान लो एक ऑप्शन देता हूँ 5, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 2, एक इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, 5 मत करना। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 का पावर 100 प्लस x स्क्वायर, इसका बहुपद का घात बताइए। 2 2 2 या 100? सर 2 अच्छा, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 2 या 100? 2। खुशीराम का आंसर है 2, बाकी बच्चे? अच्छा, आंसर 2 या 100। देखो मैक्सिमम पावर तो मैंने बोला है, कोई बात नहीं, मैंने तो बिल्कुल बोला है मैक्सिमम पावर, लेकिन मैंने हमेशा बोला है सर चर का अधिकतम घात देखना है आपको, वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा पावर।
अचर का घात नहीं देखना है, इसको मत देख के कंफ्यूज करना है, आपको देखना है x का घात। तो x का बड़ा पावर 2 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो कहेंगे सर बहुपद का घात 2 कहलाएगा। यहाँ पर 100 नहीं बोल सकते, 100 बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो 100 नहीं बोलना है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ट्राई करना इसका आंसर सही देने की। एक सेकंड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 2, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, रिपीट कर। बिल्कुल मैं और अगले उदाहरण से कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं लिख रहा हूँ 3 का पावर 7 माइनस 2x का पावर 2 प्लस 8x। मैं पूछ रहा हूँ इस बहुपद का घात, चलो ऑप्शन दे रहा हूँ ए, अभी बस ABCD कर देना आप मुझे आंसर। एक ऑप्शन दे रहा हूँ 7, एक ऑप्शन दे रहा हूँ 2, एक ऑप्शन दे रहा हूँ एक, ये नन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर हमारा, ABC। नहीं दिख रही। अभी दिख रहा है, दे रही अभी दिख रही है, हाँ थोड़ा डिले हुआ था, सॉरी। अभी दिख रहा है, चलो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो तो इसका आंसर मुझे बताइए, इस बहुपद का घात क्या होगा। बी बी। 2। तो यहाँ पर 3 का घात तो नहीं देखोगे ना, सबसे बड़ा घात नहीं देखना है हमें, चर का सबसे बड़ा घात देखना है, वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा पावर देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे सर x का सबसे बड़ा घात कितना है, तो x का सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर बहुपद का घात 2 कहलाएगा, ठीक है, बहुपद का घात 2 कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं √3 x का पावर 99 माइनस 3 का पावर 101 और x का पावर 5, मुझे बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा, 99। अब काफी जल्दी आप लोग का आंसर आ रहा है, आपको भी सर यहाँ पर चर x है, x का बड़ा घात 99 दिख रहा है, तो बहुपद का घात 99 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया सभी को। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड ही हम लोग कुछ बहुपद का प्रकार सीखेंगे अगले क्लास में। पहले ये टेबल को मुझे भर के बताइए जल्दी जल्दी। चर की घात की जगह पर आप सिंपली इसको चेंज कर लो, चर की अधिकतम घात, ठीक है, चर की अधिकतम घात, और जो चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की भी घात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर मुझे चर तो x दिख रहा है, x का सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सर चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी, ठीक है, बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मुझे बताओ, जेड वेरिएबल है, तो जेड का, चलो अभी चैट में खुशीराम के नाम से बच्चे इस चैट में, अभी चैट कोई माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है, आंसर सही दे रहे हो लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर वेरिएबल जेड है, जेड के ऊपर सबसे बड़ा घात कितना है, 7 या 10, तो कहेंगे सर 10 है, तो बहुपद की घात भी 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ y+1 में क्या होगा, y का घात 1 है, तो बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं लिख रहा हूँ 10, एक नंबर लिख दिया, इसमें पूछो ये बहुपद की घात कितनी होगी। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर 10 लिखा रहे तो कैसे लिखेंगे। चलो सबसे पहले मुझे बताओ सर, अगर कोई नंबर लिख दिए, अगर मान लो एक नंबर लिख दिया मैंने 10, 5, यह एक बहुपद है क्या, बहुपद है या नहीं, नो सर। नो सर। ये एक बहुपद है, ठीक है, ये मैंने क्लास 9th में पढ़ाया है आप लोगों को, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्यों सर इसमें तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा ना, मुझे कैसे बहुपद कहेंगे हम, बहुपद चर तो दिख ही नहीं रहा। मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे x का पावर 0 का मतलब कितना होता है, x का घात 0 का मतलब कितना होता है, 1। 1, इतना पता है सभी को, अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 का मतलब 1 होता है। क्या मैं अगर 5 लिख दूं, तो 5 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, यस सर। चलो इतना लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को 5 लिखा, गुना में जो 1 है, इस 1 को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आपने बोला सर 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो, यहाँ लिख सकते हो x का पावर 0। अब मुझे बताइए 5 अगर लिख रहा है, तो 5 को लिख सकते हैं ना 5 गुना सर x का पावर 0। अब मुझे बताइए वेरिएबल के ऊपर घात कितना दिख रहा है, 0। 0। तो कोई कांस्टेंट नंबर लिख दिया जाए, अब पूछे आपसे बहुपद की घात, तो आपको सर यहाँ पर घात 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, क्लियर। 0। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो सकता है, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
अगर मैं आपसे पूछूं, देखो लैंग्वेज सुनना, मैं पूछूं 5 के ऊपर कितना घात है, इस 5 के ऊपर कितना घात है? जीरो। 1 5 के ऊपर घात 1 है, 5 लिखने का मतलब 5 का घात 1, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं 5 अगर लिख के पूछूं कि इस बहुपद का घात क्या है, तो बोलोगे सर बहुपद का घात तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो इसका घात 0 हो जाएगा, बहुपद का घात 0 हो जाएगा। तो नंबर का घात 1 है, बहुपद के घात 0 हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे फिर से पूछूं, मैंने लिख दिया 13, मैं बोले संख्या का घात कितना है? 1। 1। अगर मैं पूछूं 13 लिखकर, ये एक बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद है कि नहीं है? यस सर है। बहुपद है। कैसा बहुपद है, इसका नाम क्या है? अचर। अचर बहुपद। अचर बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो आपको अगर इसको लिख सकते हैं 13x का पावर 0, इसलिए इसका घात कितना होगा? बहुपद का घात 0। क्लियर? अब नहीं भूलोगे ना? अब नहीं भूलना है। अब अगले क्लास का टॉपिक बस देख लेते हैं, अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पे बेस्ड हम लोग किस तरीके से बहुपद को डिवाइड करते हैं, क्या क्या चीज होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, सभी को इसी तरीके से रेगुलर क्लास करते रहना। चलिए, अभी कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, अभी अपना डाउट बताइए। कोई भी डाउट है क्या किसी को भी?